नमस्कार दोस्तों। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, एक फैमिली फिजिशियन हूं। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं उनकी कुछ शारीरिक दुख लेकर। हर वक्त वो शारीरिक दुख लेकर आते हैं ऐसा ही जरूरी नहीं। कई बार उनको कुछ कौटुंबिक समस्याएं होती है। एक फैमिली फिजिशियन होने के नाते मुझे वो सब सॉल्व करनी पड़ती है। और कई बार कुछ मानसिक तनाव में भी ये पेशेंट होते हैं। देखिए कैसा है कि हमारा शरीर जो है वो हमको आंखों से दिखता है, उसका रंग, उसका आकार, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन मन जो है वो दिखता नहीं है, ना उसे आकार है, ना रंग है, ना रस। ऐसे समय किसी के मन के अंदर झांक कर देखना, ये अभी गत कई वर्षों से मेरे प्रैक्टिस की वजह से मैं कई बार जान जाता हूं। मगर अगर पेशेंट खुद होके उसके मन की बात मेरे सामने बता दे, कुछ सीक्रेट्स बता दे, तो कोई भी डॉक्टर उसकी समस्या हल करने में बहुत आसानी से वो कर पाएगा और जल्दी वो समस्या ठीक हो जाएगी। हम जब मन की बात करते हैं तो ये हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे मन के दो स्तर होते हैं। एक होता है सचेत मन या कॉन्शियस माइंड, उसमें जो कुछ भी विचार आते रहते हैं वो हम समझ पाते हैं। लेकिन एक दूसरा मन होता है, दूसरा स्तर होता है। ऐसा कह सकते हैं कि इंसान का मन ये एक 2 मंजिला बिल्डिंग है और उसकी नीचे की जो मंजिल है वो जमीन के नीचे। तो इसलिए हम ये नहीं समझ पाते कि वहां क्या चल रहा है। इसे हम कहेंगे अवचेतन मन, सचेत मन और अवचेतन मन। जहां तक सचेत मन का सवाल है, ये सचेत मन थोड़ा सा निगेटिव होता है। वो हमेशा आपको हर चीज में जो होने वाले प्रॉब्लम्स है वो बताएगा। लेकिन अवचेतन मन में अगर आप कोई बात ठान लो, कोई बात पक्की कर लो, तो आप हमेशा वो चीज को पा सकते हैं। अवचेतन मन आपके मन से डर को भी दूर कर सकता है। आप अगर एक चीज ठान लेते हो तो आने वाले संकटों से आप बड़ी आसानी से जूझ सकते हो। आप खुद अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हो। आपके आने वाले जिंदगी में कौन सी घटना होने वाली है, किस तरह से, किस दिशा में आपको जाना है, यह आप खुद तय कर रहे हैं। जिन लोगों को ये बात समझ में आई है वो सारे लोग जिंदगी में काफी सफल हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि अवचेतन मन की तरफ ध्यान रखें और कोई भी चीज ठान लीजिए, जोश से रहिए, भूतकाल में मत रहिए, वर्तमान काल में रहिए और आगे की सोच जो है उसमें अवचेतन मन में अपना एक निश्चित निर्धार करके ही आगे चले। खैर, मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो कुछ अलग है। एक कहानी है, एक संगीत भरी कहानी। इसमें ऐसा है कि देखिए, रोज के जिंदगी में, हमारे रोज के प्रैक्टिस में तो कई पेशेंट आते हैं और ज्यादातर वो कॉमन होते हैं, मतलब रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स। लेकिन कई बार एक आध पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसका प्रॉब्लम बाकी लोगों से हट के होता है, कुछ अलग होता है। आज ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो पेशेंट है, ये ऐसे देखा जाए तो बड़ा खुशमिजाज है, हंसमुख है और कह सकते हैं उसको कि वो एक चॉकलेट हीरो भी है। अब कई लड़कियां उसकी दोस्त भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये जिंदगी के आगे की दिशा तय करना चाहता है, जब ये चाहता है, जब ये सीरियसली सोचने लगता है कि उसे क्या करना है जिंदगी में, और तब वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता। और ऐसे समय उसकी ये जो दोस्त लड़कियां है वही उसे प्रॉपरली गाइड करती है, कुछ अच्छा मार्ग दिखाती है। तो आइए देखते हैं ये सुंदर संगीत भरी कहानी किसी की नजर ना लगे। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए में खेलूं, चाहे गली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ। किसको है जरूरत तेरी ये जमाने, हाँ। मेरा अपना रास्ता, दुनिया से क्या वास्ता। मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया
खेलूं, चाहे गली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दोस्तों नमस्कार। जितेंद्र एक नेक इंसान है। प्यार तो किसी को भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन स्वयं को तंदुरुस्त रखना ये जितेंद्र का शौक है। उसके लिए जितेंद्र गार्डन में जाता है और कसरत करता है। कसरत करते करते जितेंद्र को उसकी प्यारी दोस्तों की याद भी आती है और उनकी याद में मीठी मीठी बातों में वो खो जाता है। कसरत करते करते जितेंद्र थक जाता है और वहीं पर लेट जाता है। तब जितेंद्र उसकी प्यारी दोस्तों की याद में खो जाता है। उसके सब दोस्त दिखने में खूबसूरत है। सबकी अदाएं जितेंद्र को खुश करती है और उसी खुशी में जितेंद्र दिल से उनको गाना सुनाता है, क्योंकि जितेंद्र को संगीत से बहुत प्यार है। जितेंद्र उसकी प्यारी हसीनाओं को खुश तो करता है, लेकिन वो प्यारी हसीनाओं को जितेंद्र का सच्चा दर्द समझ में नहीं आता। अब आप ही बताइए, जितेंद्र के दर्द का राज कैसे खुलेगा? इसीलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। आप भी खुशी से झूमकर आपके दिल में छिपी हसीना के लिए गाने लगोगे। हाँ, सुप्रिया, इतने दिन कहाँ गायब थी? बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। कहीं शादी वादी का चक्कर तो नहीं? नहीं रे बाबा, शादी करना कोई आसान बात नहीं। क्यों? अरे शादी करने के लिए कई सवाल पूछते हैं। नहीं, लड़का लड़की को पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम तुम्हारी ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हो, इसलिए तुम्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तुम शादी के बारे में सोचोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा शादी करना कोई आसान बात नहीं। इसलिए मैं दोस्ती में मुस्कुराता हूँ, उनका दिल बहलाता, इसलिए मेरा मन प्रसन्न रहता है। और तुम्हारी ये सूरत देखकर मेरा दिल कहता है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तो कहो सुप्रिया। सारी दुनिया को पता है कि शादी एक पवित्र बंधन है। प्रेम विवाह हो या विवाह के बाद प्रेम हो, इसमें प्रेम के जो शब्द है ना, वो बहुत ही प्यारा है। हर लड़के को उसके दिल की लड़की मिलेगी, जिसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुमको तय करना चाहिए कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। सुप्रिया, तुम जितनी सुंदर दिखती हो, उससे भी सुंदर तुम दिल की बात करती हो। जो कोई भी तुम्हारी तरफ देखता है तो बस एक झलक जो पाता है, राही वही रुक जाता है,
एक झलक जो पाता है, राही वही रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। अपना ध्यान रखना जितेंद्र, बस ऐसे ही गाने मत गाते रहना, अपने भविष्य का भी ख्याल रखना। बाय बाय। सुप्रिया, हाय राधा, कैसी हो? बस। आजकल बहुत बिजी दिखती हो। हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन जीतू बताओ क्या, जीवन के इस मोड़ पे ना सबको कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मैं बताऊं मेरे अनुभव से कि जीवन की इस उम्र में ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है शादी का। शादी का निर्णय लेने के लिए लड़का लड़की की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और लड़का लड़की अगर उनकी जानकारी हमें निकालनी है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं बताऊं जीतू, ताश खेलते हैं, ताश के 52 पत्ते होते हैं। हाँ। और उसमें होते हैं 4 इक्के। जब हम ताश खेलते हैं तब हमें उस 4 इक्कों को ढूंढना पड़ता है। बस समझो वैसे ही आजकल के बच्चे इंटरनेट पे चैट करते हैं, बातें करते हैं, दिल खोल के बातें करते हैं, जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं। मन की इच्छा, उनकी मन की इच्छा क्या है वो जान सकते हैं। इतना ही नहीं, जीवन का उद्देश्य भी जान सकते हैं। बस रह जाता है स्वभाव, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तुम्हें क्या लगता है दीदी? इसलिए आजकल हर कोई कल क्या होगा ये जानने में उत्सुक रहता है। कोई ज्योतिषी के यहाँ जाता है, कोई हाथों की उंगलियों में अंगूठी पहनता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता में हर व्यक्ति का भविष्य लिखा है। लेकिन आजकल एक नया दौर चल रहा है। अपने शरीर के पीछे जो हो रहा रहता है, ये जानने से हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी ये हमें पता चलता है। लेकिन ये सब कुछ सभी सच होगा ऐसा कुछ नहीं, इसमें से कुछ गलती हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन तुम क्या सोचते हो दीदी? तुम्हारी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम ज्यादा भावुक हो गई हो, इसलिए तुम्हें देखकर मेरा दिल ये कहता है, दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। कौन न होगा तुमसे दीवाना, प्यार भरी तस्वीर हो तुम। निकला न करो तुम राहों पर, जर्रों की नजर ना लगे चश्मे बदू। मेरी बातें याद रखना, अनुभव की बातें है ये जीतू। शादी करनी है तो कुछ कमाना तो पड़ेगा ही। सिर्फ गाने गाते रहोगे तो कमाओगे कब? हाँ, और गानों से दिल बहलता है, घर नहीं चलता, समझे? लेकिन कुछ नहीं। बाय बाय बाय। राधा, राधा। तुम्हारा नाम सुनते ही दिल धक धक करने लगता है। तुम जब सामने होती हो ना तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो जाता है?
क्या तुम जानते हो कि जीवन का ये सफर सुहाना करना है तो हर पल जीना सीखो। शादी के बाद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बच्चे होने के बाद मैं ऐसा करूंगा, बच्चों की शादी के बाद मैं वैसा करूंगा, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पर बदलती रहती है। यदि हर पल जिंदगी का तुम वास्तव में जीने लगोगे ना, तो कभी भी तुमको कुछ नहीं होगा और हर साल तुम्हारी जिंदगी का मुस्कुराते रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है और जीवन के अंत तक कुछ भी तुम्हारा नहीं। इसलिए जितेंद्र, जिंदगी में भलाई करते जाओ नदी के पानी की तरह। बुराई अपने आप दब जाएगी किनारे, कचरे की तरह। जीतू, ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि बाजार जाओगे तो अंगूर के गुच्छ का भाव होता है 80 रुपए किलो, लेकिन जो अंगूर बिखर जाते हैं उसका भाव होता है 30 रुपए किलो। इसीलिए जो व्यक्ति संगठन, समाज, परिवार से अलग हो जाता है उसकी कीमत आधी हो जाती है। इसलिए कितने भी मतभेद हो तो भी सदा संगठित रहो, तभी तुम्हारा जीवन सुहाना होगा। आई बात कुछ समझ में? इसलिए शादी के पहले कुछ काम करो, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, तभी सुख मिलेगा। मेरे जीवन का सफर कैसा हो ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरे सपनों की रानी कौन होगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बस तुम्हें देखकर मेरा दिल यही कहता है, हो हे आहा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जीतू, तुमको अगर जिंदगी का सफर समझ में आया होगा तो तुम्हारे सपनों की रानी जरूर आएगी। बाय। माधुरी, माधुरी। रश्मि, तुम क्यों सीरियस दिख रही हो? क्या बात है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितेंद्र, तुम कहते थे ना कि जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो अब बोलते क्यों बंद हो गई? लोग तो जिंदगी का मतलब ही नहीं समझते। मुझे एक बात बताओ, जिंदगी अगर इतनी कीमती है तो उसको हिफाजत से रखना चाहिए। फिर आज क्या हो गया है? मैंने भी जिंदगी से बहुत प्यार किया, लेकिन जिंदगी को नजरअंदाज नहीं किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पिता मुझे स्कूल छोड़ने आया करते थे, लेकिन जब मैं बड़ी हो गई ना, तब मेरी दोस्ती जिंदगी से हुई। सुख की परिभाषा मुझे समझ में आने लगी। जितेंद्र, सुख बाजार में नहीं मिलता, उसे पाने के लिए अपने सहन शक्ति में परिस्थितियों को जकड़ना पड़ता है। जितेंद्र, अपने को जिंदगी सही मायने में जीने के लिए जिंदगी से प्यार करना आना चाहिए। हम ये दुनिया में कहाँ से आए ये किसी को पता नहीं, और हम कहाँ जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं। हमारे पास आज है और हमको आज ही में जीना है। आया समझ में? रश्मि, तुम यार जिंदगी की परिभाषा इतने अच्छी तरीके से समझाई कि मेरा मन प्रसन्न हो गया, और तुम्हें देखकर मैं अपने सपनों की रानी को ये कहूंगा, फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन ना आए, फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन ना आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जितेंद्र, तुम गाना तो बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन हिम्मत है तो बिजनेस करो, तभी बात आगे बढ़ेगी। ओके, बाय। अरे वाह, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जितेंद्र, आ, आज मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ। इतनी अजीब बात है ना, लड़का हो या लड़की, पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी की खोज चालू हो जाती है। नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, पर सब लोग कोशिश जरूर करते हैं। पढ़ाई में हजारों रुपए जो खर्च किए हैं, नौकरी ये शब्द सभी लोगों के दिमाग में फिट बैठा है। तनख्वाह कम मिली तो भी चलेगा, लेकिन नौकरी से मानसिक शांति जरूर मिलती है। जितेंद्र, पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत नहीं की होगी ना, उतनी मेहनत नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना में करते हैं। सच, परमात्मा दयालु है। लेकिन नौकरी के आगे भी एक नई दुनिया है, वो भी जानना जरूरी है। जीतू, तुम्हें पता है बचपन कितना प्यारा होता है, किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। बच्चे सब अच्छी बातें याद रखते हैं। तुम अगर बच्चे को 5 रुपए की टॉफी या कैडबरी दोगे ना, तो वो झट से कैडबरी छीन लेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसका आकर्षक पैकिंग देखकर। जो लोग छोटे घर में रहते हैं ना, उन्हें बड़ा घर चाहिए। जिसके पास मोटरसाइकिल है, उसे कार चाहिए। सभी को कश्मीर या यूरोप जाना है, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है पैसा, और पैसे के लिए नौकरी चाहिए। बैंक से लोन लेना हो तो भी नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए सभी कोशिश करते हैं। नौकरी मिलने से सभी को बहुत आनंद होता है। आज मेरे चेहरे पे भी तुमको आनंद दिख रहा होगा ना? हाँ। क्यों पता है? मुझे नौकरी मिली है। हाँ। जितेंद्र, तुमने क्या सोचा है? तुम अगर शान की जिंदगी जीना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, तो तुम्हें हर महीने पैसा घर लाना होगा, समझे? सपना, हाँ। तुम्हें नौकरी का इतना गुणगान गाया है कि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। पर तुम्हारी ओर देखता हूँ तो दिल में ये ख्याल आता है। क्या? प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किसी दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरी बात तो समझो जीतू। चलो मैं चलती हूँ। लेकिन बाय, मुझे जाना है, मुझे जल्दी है। सपना, बाय। हाँ। बाय। क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? कुछ नहीं, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। देखो, तुम सोचना बंद करो। जिंदगी में हम बहुत कुछ सीखते हैं। कैसा है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, लेकिन ये निर्णय खुद को लेना पड़ता है। निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो तुम किसी को पूछने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी सुनूं या उसकी सुनूं।
ऐसा नहीं करना, खुद का निर्णय खुद में लेना चाहिए। इसलिए मन से डर को निकाल दो, काम आसान हो जाएगा। डर के कारण तुम हर एक कदम पीछे रहोगे। तुम्हें जीवन में तरक्की करनी है तो मन को शक की जंजीरों में जकड़े मत रखना। मन को खुले दिल से निर्णय लेने की अनुमति देना। कोई भी निर्णय लेते समय सकारात्मक दृष्टि से व्यवहार को देखना। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक विचारों को भरने वाले लोग भी तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन तुम सकारात्मक शब्दों से उनका खंडन जरूर करना। तुमने जीवन में कई प्रकार के लोग देखे होंगे। कुछ लोग सभी लोगों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग जांच पड़ताल करते हैं। जो सभी लोगों पर विश्वास करते हैं वो एक दिन धोखा खाते हैं, और जो सबको बुरा समझते हैं वो शक की नैया में हर रोज सफर करते हैं। उनकी जुबान कड़वी होती है। जो लोग जांच पड़ताल करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। जियो और जीने दो, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जिस इंसान को तुम चाहते हो उसकी अच्छाई को देखो तो इंसान तुमको प्यारा लगेगा। शक को मन से निकाल दो तो तुम्हारा जीवन मधुर संगीत की तरह गूंजने लगेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल आशिक का है। तुम्हारे दिल को संभल के रखना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बातों से मैं धन्य हो गया हूँ सपना। तुम्हारा चेहरा जब जब मेरे सामने आता है तो मेरे दिल से ये आवाज आती है, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया तू चलिया। क्या सोच रहा है जितेंद्र? सिर्फ गाना गाने से तुम्हारे जिंदगी का सफर सुहाना हो जाएगा? तुम्हारे सभी दोस्त कहते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, तभी तुम शादी का विचार कर सकते हो। जिंदगी में प्रॉब्लम सभी को है, लेकिन आंखों पर कौन सा चश्मा लगाकर तुम जिंदगी की तरफ देखते हो, इस पर डिसाइड करता है तुम्हारा सुख और दुख। हमेशा सकारात्मक विचार मन में होना चाहिए। ओलंपिक के खिलाड़ी रोज खुद को बताते हैं कि आज मैं जीतने वाला हूँ, आज मैं जीतने वाला हूँ, और वो इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार भरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे कभी हारते नहीं, हारते भी है, फिर भी वो अपने मन में सकारात्मक विचार भरते रहते हैं। इसलिए वो रोज मेहनत करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ते जाता है। यदि तुम अपने जीवन में सुख पाना चाहते हो तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे सपने होने चाहिए, और वो सपने साकार हो रहे हैं ऐसा विचार तुम्हारे मन में होना चाहिए। और कभी असफल रहे तो वंस मोर कहो और अपनी कोशिश जारी रखो। तुझे क्या पता मेरा प्रॉब्लम क्या है?
मैं ऊपर से ठीक ठाक दिखता हूँ, लेकिन कोई मेरे अंदर झांक कर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि मामला कितना नाजुक है। मैं सब लड़कियों के साथ गाना गाता हूँ और खुश रहता हूँ, लेकिन किसी एक को जीवन साथी बनाने का सोचता हूँ तो मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं अंदर से ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो सिर्फ गाना गाने से काम नहीं बनेगा। तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपना प्रॉब्लम उन्हें बताना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर तुम्हें इलाज बताएंगे। इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे आओ भाई जितेंद्र, बैठो बैठो। भाई इतने दिनों के बाद आपको देखकर के सही में प्रसन्नता हो रही है। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं? डॉक्टर साहब इसके पहले मैं आपके पास आया था, लेकिन तब मैं दिल की बात खोलकर नहीं बता सका। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं ठीक हो सकता हूँ क्या? क्यों नहीं? अगर आप अपने मन की बात मेरे सामने अच्छी तरह से स्पष्टता से बता दे तो आप जरूर ठीक हो सकते हो। डॉक्टर साहब मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। द्विधा मनस्थिति में हूं। मेरे मन में बहुत सी हलचल है। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूं डॉक्टर साहब? जितेंद्र, तुमने क्या सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता सुनी है? जी नहीं। सुनो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर साहब सुनी नहीं थी, लेकिन आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। जितेंद्र, हरदम ये याद रखना कि परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना ऐसे विशिष्ट रूप से क्यों की है। हमें 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, 2 आंखें दी है देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए, लेकिन मुंह केवल एक ही दिया है। वो इसलिए कि आप कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, ज्यादा देखिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए देखिए, और उसी के बाद ही आप अच्छा बोल सकेंगे। और जब तक आप अच्छा बोल नहीं सकोगे तब तक आप अच्छा पैसा भी नहीं कमा सकोगे। डॉक्टर साहब आपकी बातें मुझे समझ में आ रही है, लेकिन जब कोई मैं निर्णय लेना चाहता हूं तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसका क्या कारण है? तब मैं क्या करता हूँ कि गाना गा कर मैं अपना और अपने दोस्तों का मन बहलाता हूँ। ये आपके मन का डर है जितेंद्र। आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि सही निर्णय पे कैसे आना है। इसके लिए आप चाहते हो तो मैं दवा तो तुमको जरूर दूंगा, लेकिन केवल दवा काम करेगी ऐसा नहीं है। आप जैसे यंग पर्सन के लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई दूसरे तरीके से अपनी निर्णय क्षमता बढ़ाइए। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कल 4 बजे शाम को आप क्या सोच रहे थे, शायद आपको नहीं याद आएगा, क्योंकि दिन भर में आपके मन में कई हजारों लाखों विचार आते हैं और जाते हैं, और उसमें से ज्यादातर बिन काम के होते हैं, है ना जी। और ये ऐसे बिन काम के विचार कई बार निगेटिव भी होते हैं, और ऐसे निगेटिव और बिन काम के विचार जो है वो 2 तरह की चीजें करते हैं। एक होता है क्राउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और दूसरा होता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आपका सचेत मन जो है वो आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल देता है। अब ये जो निगेटिव विचारों की गर्दी आपके मन में हुई है,
ये जो क्राउड जमा हुआ है उसको आपको हटाना है। और उसे हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। ये दो चीजों से आपके मन की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। केवल वही नहीं, तो हमारे यहाँ पुराने जमाने में से एक बात कहती आई है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अगर अपना शरीर आप स्वस्थ रखोगे तो आपका आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ेगा। जब आपको लगता है कि भाई मेरे शरीर में ताकत है, तभी आपका मन का विश्वास जो है वो भी काफी बढ़ता है। तो आपके मन में अगर विचारों की बहुत ज्यादा जमावट नहीं होगी तो अपने आप ही जो कम विचार जब आपके मन में रहेंगे, जब आपका मन खाली रहेगा, तब आप केवल वही विचार करेंगे जो आपके काम के, और फिर एनालिसिस ठीक तरह से करके आप अपनी निर्णय क्षमता बढ़ा सकते हो। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप जरूर शारीरिक व्यायाम, मेडिटेशन और नाम स्मरण कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने जो सलाह दी इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने जो कहा है उस पर अमल करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। एक से एक हंसी चेहरे हैं, किस किस को मैं देखूं, किसको जग में अपना समझूं, संग में अपने ले लूं। कोई रंगीली छैल छबीली, कोई रंगीली रसीली छैल छबीली आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा।